आज हम पढ़ेंगे राज्यसभा के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। जैसे कि आप जानते हैं राज्यसभा को द अपर हाउस भी कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के ऊपर अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर हो गया राज्यसभा। सेकंड क्वेश्चन है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स का हिंदी नाम राज्यसभा कब पड़ा? तो जो राज्यसभा था उसको पहले काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा जाता था, क्योंकि हमारे जो संसद है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, वो लिया गया है यूके से। और तो वहाँ का पहले काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते थे, तो उसका नाम फिर राज्यसभा पड़ गया। तो सही आंसर है 1954 में, 1954 में पहली बार राज्यसभा नाम पड़ा था काउंसिल ऑफ स्टेट्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा की कुल संख्या कितने हैं? तो सही ऑप्शन है 250। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? 245। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 30 वर्ष। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा एक कैसा सदन है? स्थायी सदन, अस्थायी सदन, वह सदन जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, या वह सदन जिसका कोई वक्ता नहीं होता? तो सही ऑप्शन है स्थायी सदन होता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं, इसे विघटित नहीं किया जा सकता, कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं, या बी और सी दोनों? इसका सही आंसर है इसे विघटित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है, राज्यसभा एक स्थायी सदन होने के कारण 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त होते हैं, 1/2 सदस्य प्रति 3 वर्ष पर सेवानिवृत्त होते हैं, सदस्यों का 5वां भाग प्रति वर्ष सेवानिवृत्त होता है, या सदस्यों का 6वां भाग प्रति सेवानिवृत्त होता है। तो राज्यसभा एक स्थायी सदन है, तो इस कारण 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त होते हैं। मतलब जो टोटल सदस्य हैं, तो उसका 1/3 जो सदस्य हैं, तो वो प्रति 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। नेक्स्ट है, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना कौन जारी करता है? राष्ट्रपति, सभापति, निर्वाचन आयोग, या प्रधानमंत्री? निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन। नेक्स्ट है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? विधानसभा के चुने हुए सदस्यों द्वारा, विधान परिषद के चुने हुए सदस्यों द्वारा, जनता द्वारा, या लोकसभा द्वारा? तो सही ऑप्शन है विधानसभा के चुने हुए सदस्यों द्वारा। नेक्स्ट है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 2, 4, 5 या 6 वर्ष? सही ऑप्शन है 6 वर्ष। राज्यसभा का कार्यकाल जो मूल संविधान के अंतर्गत 5 वर्ष था, 42वें संशोधन द्वारा बढ़ाकर कितने वर्ष कर दिया गया? 9 वर्ष, 7 वर्ष, 6 वर्ष, या 8 वर्ष? सही आंसर है 6 वर्ष। 42nd अमेंडमेंट के द्वारा 6 वर्ष बढ़ा दिया गया। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? राज्यों का क्षेत्रफल, राज्यों का जनसंख्या, उपयुक्त दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व राज्य की जनसंख्या के बात पर निर्भर करता है। जैसे लोग यूपी में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, तो उसके हिसाब से ही उसके उसके हिसाब से ही प्रतिनिधित्व आएगा, उतना ही ज़्यादा प्रतिनिधित्व आएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? तो तीसरी, चौथी, 5वीं या 6ठी? तो सही आंसर है 4ठी अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, या विधान परिषद? सही ऑप्शन है राज्यसभा। नेक्स्ट है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है?
लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति? तो सही ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। 17 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सदन का सदस्य हुए बिना उसके अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है? लोकसभा का अध्यक्ष, भारत का उपराष्ट्रपति, विधान परिषद का सभापति, विधानसभा का अध्यक्ष? भारत का उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का संचालन कौन करता है? वो सभापति, उपराष्ट्रपति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष? तो उपसभापति सही आंसर। नेक्स्ट है, राज्यसभा की 2 बैठकों के मध्य समयांतराल कितना होता है? 2 माह, 6 माह, 1 माह या 2 वर्ष? सही ऑप्शन है 6 माह। 6 महीने तक 6 महीने का अंतराल होता है 2 बैठकों के बीच राज्यसभा का। नेक्स्ट है, भारतीय राज्यसभा पहली बार कब गठित की गई थी? 1947, 1950, 1951 या 1952? तो सही ऑप्शन है 1952, 1952। 21वां क्वेश्चन है, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, उच्चतम न्यायालय को या इनमें से कोई नहीं? तो सही ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, ऐसे व्यक्ति कौन हैं जो राज्यसभा के सदस्य होते हुए राज्यसभा और लोकसभा दोनों में बोल सकते हैं? तो सही ऑप्शन है राज्यसभा का उपाध्यक्ष, राज्यसभा में सदन का नेता, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य या वे मंत्री जो राज्यसभा के सदस्य हैं? तो सही ऑप्शन है वे मंत्री जो राज्यसभा के सदस्य हैं, सिर्फ वे ही मंत्री राज्यसभा के जो सदस्य हैं। हाँ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है? अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, आकस्मिक रिक्ति में भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, किसी राज्य की विधानसभा की समाप्ति, अपने सभापति को अपदस्थ करना? तो सही ऑप्शन है अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। नेक्स्ट है, यदि केंद्रीय सांसद को राज्य सूची में शामिल विधायी शक्तियों और विषयों का ग्रहण करना हो तो इस आशय का प्रस्ताव किसके द्वारा पारित किया जाएगा? लोकसभा, राज्यसभा और संबंधित राज्यों का विधानमंडल, लोकसभा और राज्यसभा दोनों, या राज्यसभा या फिर सिर्फ लोकसभा? सही ऑप्शन है राज्यसभा। नेक्स्ट है, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया गया जाता है यदि उच्च सदन उस पर किसी समय सीमा में कार्य संपादन ना कर सके। ऑप्शन ए है 10 दिन, ऑप्शन बी 14 दिन, ऑप्शन डी 30 दिन या ऑप्शन डी 40 दिन। सही ऑप्शन है 14 दिन। अगर लोकसभा द्वारा जो मनी बिल है या फिर धन विधेयक है उसे पास कर दिया जाता है तो राज्यसभा में उसे 14 दिन के अंदर पास होना होता है। अगर 14 दिन के अंदर कोई उसके ऊपर का समय कुछ हुआ नहीं तो वो वैसे ही पारित हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका या फ्रांस? तो सही ऑप्शन है आयरलैंड। नेक्स्ट है, ऊपरी सदन राज्यसभा के कितने सदस्यों की नियुक्ति भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा की जा सकती है? ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 14 या ऑप्शन सी 16? तो ऑप्शन बी सही आंसर 12। ये 12 सदस्य भी हैं जो उस समय के हैं। ऑप्शन क्वेश्चन 28 है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कला, साहित्य, विज्ञान आदि क्षेत्रों से 12 सदस्यों को मनोनीत करने की व्यवस्था भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? ऑप्शन ए 80, 120, 265 या 324? सही ऑप्शन है अनुच्छेद 80 या 80। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सांसद मनोनीत किया गया था? ए पृथ्वीराज कपूर, दिलीप कुमार, सुनील दत्त या गुरदत्त? सही ऑप्शन है पृथ्वीराज कपूर। ऑप्शन क्वेश्चन नेक्स्ट है,
राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? नरगिस दत्त, विजयललिता या हेमा मालिनी या जयललिता, विजयंती माला, सॉरी। तो सही ऑप्शन है नरगिस दत्त। राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या आंध्र प्रदेश? तो सही ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की क्यों है? क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा है और उसी के हिसाब से प्रतिनिधियों की संख्या होती है। नेक्स्ट है, राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीजे कुरियन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन या फिर एम हामिद अंसारी? तो सही है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जो कि हमारे पहले वाइस प्रेसिडेंट थे, तो वही वहाँ के सभापति होंगे। ये भी एक रिलेट कर सकते हैं आप। नेक्स्ट है, राज्यसभा के पहले उपसभापति कौन थे? तो एस वी कृष्णमूर्ति राव, पीजे कुरियन, नजमा हेपतुल्ला, हरिवंश नारायण सिंह? तो सही ऑप्शन है एस वी कृष्णमूर्ति राव। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, किन राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, चंडीगढ़ या उपरोक्त सभी? तो उपरोक्त सभी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इस समय राज्यसभा के उपसभापति कौन हैं? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, पीजे कुरियन, वेंकैया नायडू या हरिवंश नारायण सिंह? तो सही ऑप्शन है हरिवंश नारायण सिंह। ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और पॉइंट्स हैं कुछ, ये भी आप देख सकते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट हैं। ये सब इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। तो आप सब लोग ऐसे ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और लाइक और शेयर भी करते रहिए, कमेंट कर दीजिए और ऐसे ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए और थैंक यू।